नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है जम्मू कश्मीर को लेकर। धारा 370 और 35 से जिसे ख़त्म कर दिया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वही का वही रखा है। 370 वैसे की वैसी रहेगी, 35 से वैसे का वैसा ही रहेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पिछले कई सालों से इस पर सुनवाई चल रही थी। आज फैसला आना था। कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि आज उसका फैसला आने वाला है। तो इस फैसले को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लग रहा था शायद कोई बात होगी, वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको भी कड़ी कर दी, सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया, लेकिन फैसले को सबने वेलकम किया है। फैसला ऐसा आया कि धारा 370 जिस तरह से ख़त्म कर दी गई है पार्लियामेंट में वैसे ही ख़त्म रहेगी और 35 से भी वैसे रहेगा। हाँ, राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन राज्य का दर्जा जल्दी दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसके लिए कोई डेट उन्होंने फिक्स नहीं की है। हालांकि चुनावों के लिए उन्होंने कहा है 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। और लद्दाख जो है, जिस तरह का यूटी है वैसे का यूटी रहे। पार्लियामेंट को पावर है कि वह 370 को ख़त्म कर सकती है, जबकि वहाँ पे असेंबली नहीं है। उसमें राष्ट्रपति पार्लियामेंट से पास करवा सकते हैं और वैसा हुआ, इसको जायज़ ठहराया गया। आज हमारे साथ है कर्नल वी के सहाय साहब और ओपी शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि धारा 370 और 35A को लेके बहुत बड़ी सियासत चल रही थी, ना कि जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर। यहाँ तक कि जितने भी चुनाव लड़े गए हैं वो 370 को कहीं ना कहीं इसका असर उन चुनावों में भी रहा। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, जम्मू कश्मीर की सियासत किस ओर करवट लेगी, ये सब बातें इनसे जानना चाहेंगे। सर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ आपने लिखा भी है इसके ऊपर। कल साहब, सबसे मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो फैसला आया है, 5 जजेस ने फैसला दिया है और वही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी जी, ऐसा ही आएगा, क्योंकि कहते हैं ना वो पानी, झेलम का पानी काफ़ी निकल चुका है उसमें धारा 370 ख़त्म करने के बाद। और उसके बाद जो हालात जम्मू कश्मीर की हैं, यहाँ पे पत्थरबाजी, जहाँ पे मिलिटेंसी, हर चीज़ में कमी आई है और डेवलपमेंट की ओर बढ़ा है। G20 यहाँ पे हुआ, कितने फंक्शन यहाँ पे हो रहे, टूरिस्ट रिकॉर्ड आया। और आज फैसला आने के बाद चंद एक नेता जो हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, चाहे फैसला हक में आए चाहे खिलाफ आए, उन्हें बोलना ही, उनके सिवाय पूरे जम्मू कश्मीर ने, पूरे देश ने इसे वेलकम किया। क्या कह रहा है आदर्श जी? मुझे आज का दिन उतना ही महत्वपूर्ण लगता है जितना कि 5 अगस्त 19 लगा था। तब इस बात की बुनियाद हुई थी, आज उस पर एक लेंटर डालकर पक्की छत बन गई है। आज के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, कम से कम एक ये मुद्दा और है जो कि बंद हो गया। जैसे J&K का झंडा, रियासती झंडा संभाल कर आर्काइव्स में आदर से रखा गया, जैसे J&K का कॉन्स्टिट्यूशन अब आर्काइव्स में चला गया, उसी प्रकार अब ये मसला भी एक हिस्ट्री पढ़ने की बात रह गई। और इससे न सिर्फ देश के अंदर जो कुछ लोग जिनको के मिलिटेंसी से या अलगाववाद से लाभ होता था, उनकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। उनको कष्ट होना भी लाजमी है, पर कम से कम एक ये झमेला अब हमेशा के लिए निबट गया। खुशी का दिन है, मुबारक दिन है। और भारत की जो विलय हुई थी, हालांकि विलय का जो पत्र था, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कोई अंतर नहीं था, पर कुछ लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे। आज उनके आखिरी आर्गुमेंट को भी दफन कर दिया गया। और मैं पूरे देशवासियों को इस बात की बधाई देता हूँ आपके चैनल से, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के वासियों को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि अब उनको कोई भड़का कर मरवाने वाला मुद्दा कम से कम नहीं उठाएगा। कितने नौजवान शहीद होते हैं, फिर वो पत्थर लगाओ और ये लगाओ और फिर वो मारे जाते हैं तो सब वो भारतीय बच्चे।
यहाँ तक कि उनको भारतीय कहने में भी शर्म आती थी। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि एक मैला सा कुछ नोट मैंने दिया तो एक सब्जी वाला हफ्तेनार के पास मुझे वो ऐसा कहता है कि ये इंडिया में जाकर चलाना। उस दिन से और आज के दिन में बहुत अंतर है। टूरिस्ट कुछ बयान दे रहे थे, उनको पूछते थे आप इंडिया से आया है, तो ये जो हमारे ऊपर बार बार एक तोहमत सी आती थी वो ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, इलेक्शन होने ही चाहिए, कभी ना कभी होने ही थे। सिर्फ ये जो वक्फा गेन किया गया और शायद अब सितंबर नेक्स्ट ईयर बोला है और जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें वो काम पूरे करने हैं जो कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जिसने वोटों के दम पर राज करना है और फिक्र है कि अगली टेन्योर के लिए वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो अनपॉपुलर डिसीज़न नहीं ले सकते। वो ये जो आपके बिल्डिंग्स को तोड़ाकर और बुलडोज़र नहीं चला सकते, वो जेसीबी का प्रयोग नहीं कर सकते, वो जो अब छापे मारकर हवाला के पैसे इकट्ठे करने वालों को पकड़ा जा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट्स के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर कश्मीर और जम्मू के जो हमारे हालात थे इनमें। अब वो लोग जो दहशतगर्दों को 2-2 महीने पाल के पोस के संभाल के रखते थे, खातिर करते थे, गुश्ताबे खिलाते थे, अब उनके लिए जो छापे पड़ रहे हैं, इन छापों का मारना मुश्किल हो जाएगा, छापों का मारना और तेज़ हो जाएगा। और इस तरह की जो गद्दारी के काम वो करते थे, शेल्टर देने वाले, वो शायद और अच्छी तरह काबू आ जाएंगे। शर्मा साहब, पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है 370 के ऊपर चलती रही। हम 2 हिस्सों में बटे हुए थे, कश्मीर 370 के हक में, जम्मू 370 के विरोध में, और लद्दाख ना जम्मू के साथ ना कश्मीर के साथ। आज वैसा ही फैसला आया है। लद्दाख उनकी यूनियन टेरिटरी अलग बन गई है, उनकी शुरू से डिमांड रही थी हमारी यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, और अब तो राज्य का दर्जा भी वो मांग रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी थे, उन्होंने 4 साल से यही शोर किया होता 370 हम वापस लेंगे, 370 हम वापस लेंगे। अब कैसा है? मैं सोचता हूँ कि इंडिया की जो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें उसकी सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो फैसला दिया है आज, और बड़ा हिस्टोरिक है और वेलकम है थ्रू आउट इंडिया, नॉट ओनली थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब आल्सो। देयर वाज सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी थोड़ी सी थी कि 370 का राइडर था, विच वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ के देखें, उसमें था कि टेम्परेरी एंड ट्रांजिटरी। और इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगी। तो अब जो लॉ की हाईएस्ट अथॉरिटी, लॉ की अथॉरिटी ने इसे स्टैंप अपनी लगा दी कि ये इन ऑर्डर है, जो भी प्रोसेस था इसे ख़त्म, एब्रोगेशन का, ये ठीक है, प्रोसेस इज विद इन लॉ। और ये तो बड़ी खुशी की बात है लोगों के लिए। और इससे हमारा जो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर ग्रो करनी, एक तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा और तेज़ी से, और अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई। और अब इसका है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटाइजेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगी। लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ने से आप देखिए इन 2-3 सालों में कितनी हमारी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट तेज़ हो रहा है। और अब ये है कि आप देखिए टूरिस्ट बिला खौफ आते हैं, जो पहले टेररिस्ट का डर होता था या पत्थरबाजी होती थी, वो नहीं है। तो कश्मीर वैली में भी देखिए टूरिस्ट रिकॉर्ड नंबर पर हैं इस समय भी। और
आज तक वहाँ हैं। लाल चौक का मैंने सुनी, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पर भी ट्रैफिक थ्रू थी सुबह मॉर्निंग में। तो ये बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है। मैं तो सोचता हूँ आई वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट ये। और अब इंडस्ट्री यहाँ हो जाएगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट यहाँ ज़्यादा होएगी। और जम्मू का जो एक बड़ा और वेलकम स्टेप है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओके गो हेड विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस आल्सो। डेवलपमेंट तो है बट डेमोक्रेटाइजेशन भी, एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन विल बी ऑन एज अर्ली एज पॉसिबल। 30 सितंबर से पहले उन्होंने समय दिया तो है। ये हो सकता है कि कल साहब जिस वक्त पार्लियामेंट में ऐलान था कि धारा 370 खत्म कर रही है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान चलाया था। आज पाकिस्तान और ये हमारे कुछ जो नेता हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर, अलगाववाद नेता, वो थोड़ी होप लगाए बैठे थे तो शायद सुप्रीम कोर्ट में इन्हें कोई राहत मिलेगी। आज जब उनको पता चला, पाकिस्तान की हालत क्या होगी वहाँ पे? पाकिस्तान को एक और शिकस्त है इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको भड़काने का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कश्मीरी तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, कश्मीर हमारा है। अब आज वो नहीं कह सकते कि कश्मीर हमारा है। वहाँ मदरसों में पढ़ाया जाता था कि कश्मीर उनका ही था, और हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया इंडियन आर्मी भेजकर कश्मीर पर और कश्मीर को हथिया लिया। तो ऐसा झूठ वहाँ पढ़ाया जाता था, जबकि हम कश्मीर जम्मू के रहने वाले, जम्मू JNK के हम सब जानते हैं कि कव्वालियों के वेश में और कव्वालियों के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी का ब्रिटिश कंस्पिरेसी के थ्रू वो हमला हुआ था, जिसको JNK स्टेट फोर्सेस ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, MVC महावीर चक्र जैसे दिलोरों ने रोकने की कोशिश की। काफ़ी हद तक डिले किया और मौका मिला इंडियन आर्मी को आकर, और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे दिलेर सामने आए, सोमनाथ शर्मा मेजर साहब, उन जैसे लोग सामने आए, शेखों जैसे वीर आए, और उन्होंने आकर उसको अटैक को विफल किया। बदकिस्मती थी हमारी कि उसको एक सीज फायर प्रीमेच्योरली कर सिर्फ कश्मीर का हिस्सा अलग कर लिया, और जो जम्मू के इलाके थे, फर्टाइल लैंड्स थी, मंडियाँ थी मीरपुर की, मुजफ्फराबाद की, वो जो रिच एरियाज थे, वो डोगरों वाले, डोगरा जब मैं कह रहा हूँ तो डोगरा मुस्लिम्स उसमें शामिल हैं, उन इलाकों को पाकिस्तान के लिए छोड़कर जल्दबाजी में सीज फायर किया, ताकि कश्मीर का प्रीडोमिनेंस काबू बना रहे और चलता रहे। तो ये बदकिस्मती के खेल थे जिन पर आज एक आखिरी मोहर लग गई, जैसा शमा साहब ने कहा। और वो लोग जो इसी सियासत पर जीते थे कि हमारा तो स्टेटस अलग है, हमें तो ऑटोनॉमी चाहिए, हमें तो करेंसी डबल चाहिए, हमें तो सेल्फ रूल चाहिए, क्या क्या स्लोगन्स बन गए थे। विद इन ए स्टेट लोग अलग अलग स्टेट बनाने के अलग अलग नुस्खे लेकर सामने आ रहे थे। आज उन सब के मुंह बंद हो गए, और बहुत ही बेहतर होगा कि अब भी शर्म करके अगर वो इस गंदी सियासत से बाज आ जाएं। शर्मा साहब, एक चीज़ है, जब स्टेटहुड की बात करते हैं हम, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जितनी जल्दी हो सकता है इनका राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और लद्दाख को यूटी रहने दिया जाए, लेकिन यहाँ फिर एक बात उठती है कि हमें महाराजा की स्टेट चाहिए, और जो 35 से हमारा अगर ख़त्म हो गया, वो हमारे महाराजा का दिया हुआ तो 35 से था, वो ख़त्म हो गया। क्या इससे कोई हमें को फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जो मेरा व्यू पॉइंट है कि इवन इन कश्मीर वैली देवर व्हेन फ्रिंज ऑफ एलिमेंट जो टेररिज्म के साथ मिले हुए थे, बाकी आम जनता इतनी नहीं थी। इवन ये जो रूलिंग पार्टी थी उस समय
मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर रूलिंग पार्टी की सब जानते हैं, वो भी कहते थे कि हलाक को हम मानते हैं। दे हैड जब भी वो एमपी बनते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। दैट मीन्स एंड दे टेक इट के भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान इंडियन नेशनल है। और दूसरा ये है कि इसका आपने पूछा कि स्टेट का तो जब हलाक हुआ था तो इट वाज जो ईस्टवर्ड स्टेट थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी इलाका मतलब कि मर्ज हो गया महाराजा हरि सिंह के जो, क्योंकि अब चाइना के पास चला गया, पीओके के पास चला गया, वो सारा का सारा तो हमारा। अब देखते हैं कि वो उसका भी तो हमारा हक बन गया। और इस जो अब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है रिसेंट जो बिल पार्लियामेंट के अंडर कंसिडरेशन है, वो उसमें उन्होंने कहा हुआ है, एंड उससे पहले भी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस हैं, यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि पीओके इज अवर्स एंड हमने ये वी हैव अपर हैंड, उनका हक हमारा पूरा अपना उस पर हमारा है। तो एक चीज और है कर साहब, एक मांग बीच में और आती है। 370 के बारे में सब कहते ठीक हो गया, लेकिन 371 मांगते हैं साथ में, हमें 371 चाहिए। 371 क्या है, उसका क्या फायदा? आदि जी पहले मैं कुछ सेकंड लेकर 35A का मतलब बताएं। 35A कहते हैं महाराजा का था, और आज भी सुन रहा था मैं कि हमारा तो पहचान थी ये थी। देखिए 35A कब पास हुआ था? 1925 में, और अगले 2 साल उसको थोड़ा और सख्त बनाकर और पॉजिटिव रूप देकर लागू कर दिया गया 1927 में। जब 1925 में J&K स्टेट भारत का हिस्सा नहीं थी, कश्मीर के, जम्मू के लिए, J&K रियासत के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री 543 और स्टेट्स में बटा हुआ था, और वो नहीं चाहते थे कि वो 543 स्टेट के लोग आकर यहाँ नौकरियाँ लें। एक अलग रियासत थी, अलवर भी अलग थी, जयपुर भी अलग थी। तो क्यों जयपुर का बंदा यहाँ आकर हमारे अनाज को खाए और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करे? तो उस हालत में जबकि 543 स्टेट, और ज़्यादा डर इन्हें पंजाब से था, क्योंकि पंजाब से एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आकर और नौकरियों पर और पोजीशंस पर, इंडस्ट्रीज़ पर कब्जा कर लेंगे। अब उस बात को 1925 की बात को कहना कि वो आज के दिन लागू किया जाए जब हम एक बड़े देश भारत का हिस्सा हैं, और अगर आप राजस्थान में जाकर नौकरी कर सकते हैं, आप केरला में जाके नौकरी कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाके इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप बंगाल में जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप हरियाणा में इंस्टीट्यूशंस बनाकर और खड़े वहाँ पर हो सकते हैं, तो वो लोग यहाँ क्यों ना आए आखिर? तो ये मैं समझता हूँ जो स्पेशल स्टेशन और 35A था, ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन थी। पिछले 4 साल का आप देखिए, अब कितने हमारे खिलाड़ी हैं जो कि देश के किसी भी और स्टेट के खिलाड़ी को चैलेंज करके न सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल लेवल्स पर जा रहे हैं। पहले उनका मुकाबला होता था रियासी दा जम्मू कन्ने, जम्मू दा सांबे कन्ने, सांबे दा कठुए कन्ने। बिल्कुल। आज वो कहता है कि मैं बॉम्बे जाकर मद्रास वाले को हराऊंगा या चेन्नई वाले को हराऊंगा। तो कितना आपका होराइजन बड़ा हो गया, आपका सागर में आ गए, और सागर में बैठकर कहना कि नहीं मैं तो अपने छप्पड़ डिचके होना है, ये बड़ी बेतुकी सी बात थी, बेहुदा सी बात थी। और आज 370 के साथ 35A भी दफन हो गया। और मैं समझता हूँ ये J&K के यूथ के लिए, J&K की इंडस्ट्री के लिए, J&K की डेवलपमेंट के लिए
एक बहुत ही शुभ बात हुई है। बात आई 371 की जो आपने की। जी, जी। 371 कई स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्ट में हाँ, maximum कुछ है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी है, आपके पड़ोस में हिमाचल में भी है। हिमाचल में हाँ। हिमाचल में हर शख्स जाकर ज़मीन नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ फौजी काफ़ी हैं। उन्होंने सिर्फ एक एग्जम्पशन बनाई है, वो मेरे जैसे फौजी या साबका फौजियों के लिए सिर्फ लिमिटेड साइज़ का रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद। उसके अलावा वहाँ पर आप जाकर ना इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन ले सकते हैं, या आप पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर वो इंडस्ट्री जिसकी के हिमाचल को आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, हिमाचल ने बिग वे एप्पल इंडस्ट्री चलाई, और जब बिग वे एप्पल इंडस्ट्री चलाई तो एप्पल प्रोडक्ट्स, एप्पल साइडर्स, जिनका के तजुर्बा पंजाब में बेहतर था, उनको कहा कि आप आ जाइए और आप तब तक वहाँ रहेंगे जब तक कि हमें आपकी ज़रूरत है। लेकिन एक बात है, 370 तो पार्लियामेंट कभी भी दे सकती है ना। देखिए 371 तो अब सवाल आएगा, हमारी रियासत जब बन जाएगी तब, हाँ, व्हेन वी बिकम ए स्टेट अगेन। वही कि 371 की तो पावर पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, है, और yes. पार्लियामेंट तभी देगी जब हम स्टेट होंगे। जी जी जी। टुडे वी आर ए यूनियन टेरिटरी। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटहुड बहाल किया जाए जल्द से जल्द, वो जिस दिन बहाल हो जाएगा हम पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि हमें 371 दिया जाए। वो हमारी नई स्टेट की नई गवर्नमेंट करेगी, जी जी। और पार्लियामेंट मैं समझता हूँ अगर इतने स्टेट्स में है तो हमें भी वो दे सकती है। आज ये सवाल प्रीमेच्योर है। लेकिन एक चीज़ देख रही है कल साहब शर्मा जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा लास्ट में, क्या चुनाव यूटी के होंगे या राज्य के होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है, ये चुनाव यूटी के ही होंगे। जी और यूटी के इसलिए होंगे क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं जो कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। पॉपुलर गवर्नमेंट, जैसा मैंने अभी कहा था, जेसीबी नहीं चला सकती। पॉपुलर गवर्नमेंट ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वालों को, जो कि ज़्यादातर बड़े लोग होते हैं, उनके गले पर हाथ नहीं डाल सकती। उनके बेचारों की वोट बैंक कंपल्शन रहती है। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव तो यूटी रहते ही होगा। हम शायद दिल्ली जैसी एक स्टेट बन जाएं यूनियन टेरिटरी के बाद, और उसके बाद शायद एक फुल स्टेट बने। ये सब चीज़ें स्टेज बाय स्टेज शायद आएंगी, और मैं समझता हूँ मुनासिब भी वही रहेगा। फ़िलहाल यूनियन टेरिटरी की एक असेंबली बन जाएगी, गवर्नर के पास फुल पावर्स होंगी दिल्ली की तरह, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लोगों की जो मसले हैं कि उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती, पहुंचने लगेगी, पर फिर भी ओवरऑल कंट्रोल गवर्नर का रहेगा। शर्मा साहब, आपके समझ इस वक्त? मैं सोचता हूँ कि डिपेंड करता है कि हाउ द व्यू इज टेकन बाय द सेंटर गवर्नमेंट। दे कैन मोदी गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन एंड स्टेटहुड उन्होंने लिंक कराया कि विद इलेक्शंस, तो इट कैन बी बोथ वेज। मेरा मैं नहीं रोल आउट करता कि डेफिनेटली विल गो एज ए यूनियन टेरिटरी इन इलेक्शन। नहीं, ये तो शुरू से आया ना, हाँ। यूनियन शर्मा साहब, टेरिटरी लिंक विद असेंबली नहीं है। उन्होंने लिंक कहा नहीं है। हुआ है कि जो यूनियन कोर्ट टेरिटरी विद डिसीजन, असेंबली, वो तो पहले था जब बनी थी नहीं यूनियन नहीं, टेरिटरी। जो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का यूनियन होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि इस करके वही ना, election यूनियन के टेरिटरी साथ ही- और साथ में असेंबली होगी यूनियन टेरिटरी को, जो दिल्ली जैसी है। हाँ। लेकिन राज्य का दर्जा दूसरी बात है। वो देखिए बात- कोर्ट के डिसीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जो election- आज हाँ। उन्होंने नहीं, दो चीजें कही हैं हाँ। कि जल्द से जल्द स्टेट बनाया स्टेट जाए, और इलेक्शन डेट नहीं दी है। नहीं, ये नहीं, उसकी नहीं। डेट नहीं दी। इलेक्शन उसकी की डेट दे दी। इलेक्शन वो 30 तो सितंबर दोनों से पहले चीजें जुड़ी नहीं है आपस में। नहीं नहीं, कोर्ट ने नहीं कहा। इलेक्शन हो जाएगा। दिस व्यू हैज टू बी टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट कि हम स्टेटहुड इनको कब दें। जी जी। और मेरा लगता है कि भाई
इन चुनावों के बाद ही दिए जाएंगे, चुनाव के पहले ये चुनाव 2024 के हैं तो हो जाएंगे। दूसरा जो 371 है, इट डिपेंड्स अपॉन दी जहाँ की पब्लिक ओपिनियन अगर असर्ट करे तो वी कैन गेट इट बिफोर इलेक्शन अनाउंस हो जाती है, उससे पहले हो सकता है। चलिए शर्मा साहब, आपने विचार रखे हमारे दर्शकों के सामने, और आज जिस तरह से कहा है बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जम्मू में तो सेलिब्रेशन हो रही है, पूरे भारत में भी सेलिब्रेशन हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे होंगे। आज के लिए एक्सेप्ट फॉर दोज वेरी फ्यू जिनका एप्पल कार्ड डिस्टर्ब हो गए हैं, जिनका जीना ही इस तोड़ फोड़ में था, बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनकी राजनीति में फर्क आएगा, वो आज से ही शुरू हो गया। वो अब नया एक जो है सिलेबस ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।